नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं ज्ञान और मोक्ष की नगरी बोध गया में हूँ। दाहिनी तरफ वही बोधि टेम्पल है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और जिसके बाद उन्हें भगवान कहा जाने लगा। और मेरी बाईं तरफ सामने भी बहुत सारे मंदिर हैं। थाई मंदिर है, चाइना मंदिर है, वियतनाम का मंदिर है। लेकिन एक चुनाव भी है, राजनीति भी है। और मंदिर जो हाँ ये बोधि टेम्पल है उसके बाहर बहुत सारे छोटे दुकानदार हैं जिनको हॉकर्स फेडरेशन ने ज़मीन दिलाई है, जगह दिलाई है और वो वैध तरीके से कारोबार कर रहे हैं। तो इन छोटे कारोबारियों का क्या मुद्दा है, हॉकर्स का क्या मुद्दा है, कैसे ये चुनाव को देखते हैं, इनकी ज़रूरतें क्या हैं और क्या उन ज़रूरतों को सरकारें पूरा कर पा रही हैं। और सरकारें जब मैं कह रहा हूँ तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। तो ज़रा बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि राजनीति और चुनाव का मतलब इनके लिए क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब जी तो आप यहीं जी हाँ, हम लोग का भी दुकान है, यहीं पे दुकान दुकान है। है जी। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? हम लोगों का क्या लगेगा, बस यही है, सोच रहे हैं कि कोई भी सरकार बने, हम लोग के लिए कुछ भी अच्छा सरकार करे। तो है ही। जी, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हम लोग के लिए भी सोचा जाए, फुटपाथी के लिए टूरिस्ट का एक ठहराव बनाया जाए। अच्छा, हम लोग के लिए भाई एक जगह दिया जाए, अच्छा जगह पे अच्छा टूरिस्ट आए, वहाँ पे हम लोग को भी रोजी रोटी चलना चाहिए। हम लोग का भी पास फैमिली है, परिवार है, और यही हम लोग का दुकान है, इसी से चलना है। चाचा आपका क्या नाम है? रामशीष सिंह। रामशीष सिंह जी सर। आप भी, आपकी उम्र कितनी है? बहुत उम्र लगती है। हमारा तो 65 से आगे है, आईडी कार्ड से भी। 65 से आगे है। जी सर, हमारी बेटी का दुकान है और मेरी भी दुकान है, चाय की दुकान है और नाश्ता वगैरह बेचते हैं। बेचते हैं। 56 नंबर और 57 नंबर 2 दुकानें हैं, ये सरकार हमको दी दी है। है। जी तो आप खुश हैं सरकार से? हाँ, सरकार से खुशी है, बस जितना में थोड़े में हमें खुशी है, मगर ये आदमी जनता जनार्दन जितने थे हाँ। फुटपाथी दुकानदार हमारे भाई लोग, हाँ, तो एक महीना हम धरना पे बैठे थे आराम से, हाँ, मगर जब तक सरकार हम लोग को दिया नहीं। अब जैसे कि हमारे नेता साहब आए और आप लोग आए और भी 10 भाई आए, बैठ करके जब इसका महीना दिन का धरना मेरा जब ख़त्म हुआ तो कहीं कि भैया ठीक है, आप लोग को जो जगह लिए हैं वही जगह दिए, ठीक है, मगर अब इसको कुछ बना उना के दीजिएगा कि बस इसी तरह अच्छा, से। ऐसे ही जमीन दे दी है? अब तो आप क्या, उजाड़ कारखाना प्राइवेट लिमिटेड है ये, तो इससे थोड़ी कुछ होना जाना है। इससे क्या है, शाम खाओ तो सवेरे, शाम खाओ तो सुबह का झोंको, सुबह खाओ तो शाम को झोंको सर, और क्या करना है। बस इसी तरह जिंदगी को गुजार के चला जाना इन नगरी में, बूथ का नगरी में, और कोई रास्ता नहीं है। तो सामान नहीं बिकता है या दुकान की जगह ठीक नहीं है? सामान बिकता है सर, हाँ। वो टूरिस्ट प्लेस सब चीज़ ठीक है, ठीक है। जैसे सामान वगैरह सब चीज़, क्या सबसे ज्यादा बिकता है? अच्छा बताओ। सब चीज़ बिकता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, क्या सबसे ज्यादा क्या? अभी तो देखिए इधर पट्टी टूरिस्ट, तो अभी गर्मी का टाइम आ गया है, बहुत कम है। अभी बुद्धा स्टैचू वगैरह बहुत बिकता है, हर चीज़ बिकता है। ये सब लोकल लोग सब खरीद के लेके जाते हैं, गाड़ी वगैरह ये सब फ्लैग वगैरह। हाँ, हाँ, ये सिंगिंग बॉल वगैरह सब चीज़, अच्छा। ब्रासलेट वगैरह ये सब चीज़ ले जाते हैं, ऐसा बात नहीं। टूरिस्ट वगैरह ये सब सामान कहाँ से आता है? सब यहीं से आता है सर। यहीं का बना हुआ है? नहीं, मतलब बाहर से आता चाइना का माल है? है। चाइना का नहीं है, मतलब इंडिया का है, दिल्ली सब का आता है। हम लोग, अच्छा, उधर से आता है। हाँ सर। मतलब यहाँ कुछ लोकल प्रोडक्शन नहीं है? नहीं, सब हाँ, दूसरे ये जगह सब मतलब काला ब्लैक वाला ये सब लोकल वाला मतलब बनता है, यही सब बनता है सर ये। अच्छा, ये हाँ, तो लकड़ी का लग रहा है? नहीं लकड़ी का नहीं है सर, रबड़ तो का है ये। रबर का है। इसको बनाता है, यही मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका। इसको तो सांचे में ढाल देते हैं। हाँ, कौन नेता अच्छा लगता है सबसे? नेता ने जो हमें रोजगार, हमारे संविधान को रक्षा करे, हम उन्हीं को वोट कर सकते हैं। तो कौन रक्षा नहीं कर रहा? सब रक्षा कर जो हाँ, जो भी जो करे, सबको भी है, जो आ जाए इसमें रक्षा करने में, और रोजगार जो दे हमें। ऐसे ही ये रोजगार नहीं ये होगा, ये तो ये हो गया, क्या बोलते हैं, परिवार का जीविका चला रहे हैं, ये हो गया। भविष्य नहीं है इसमें। भविष्य नहीं है ये हमारा, इसलिए रोजगार इसको तो कह नहीं सकते। रोजगार होता है मूल्य और इच्छा का, जो किया हुआ हो सही मूल्य मिल जाए उसको कह दे, वही रोजगार चाहिए। तो आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? ग्रेजुएट ग्रेजुएट है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं?
कहाँ से? मगध यूनिवर्सिटी से? मगध यूनिवर्सिटी है हमारा कॉलेज, साकमनी कॉलेज। आप सच में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं? जी। अच्छा, आपको पता है इकोनॉमिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मनमोहन सिंह जी का हाँ। विषय है, तभी तो उन्हीं का प्रेरणा है कि आज हम लोग। सोचिए, मनमोहन सिंह से प्रेरणा लेकर और इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, और अब फुटपाथ पर माला, मूर्ति और सोवेनियर वगैरह बेच रहे हैं। तो नौकरी क्यों नहीं मिली? कोशिश नहीं की? ट्राई तो बहुत किए, बट कोशिश। रोजगार क्या- आ नहीं रहा। रेलवे में और भी तरह तरह की वैकेंसी में डाल रहे, और जब आ रहे जो आ रहा है, बाकी तो उतना ये 10 सालों में एक बार वैकेंसी आई है, जो रेलवे हम लोग जो फेस कर सकते हैं। इस समय वैकेंसी नहीं है, उसके कारण थोड़ा सा रेलवे की वैकेंसी आती तो थोड़ा बहुत कुछ चांस था हम लोग। क्या नाम है आपका दोस्त? अमन रॉय। अमन रॉय। जी। अच्छा, आप बंगाल से हैं? नहीं, हाँ। मैं यहीं से हूँ, मैं कपड़ा दुकानदार हूँ। कपड़ा दुकानदार? जी। अच्छा, सब मजे में है? नहीं, मज़े में क्यों है? हाँ। ये बोध गया जो है विश्व धरोहर है, हाँ। और विश्व धरोहर में इतना अच्छा अच्छा टेम्पल है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, जहाँ पर हम लोग लगभग हजारों दुकानदार हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, जो वेंडर के तहत दुकान लगा रहे हैं। सरकार हमारे लिए भी तो सोचे। तो लिखा तो हुआ है प्रधानमंत्री स्वनिधि ठीक योजना। है, लिखा हुआ है, हम एक प्लास्टिक के अंदर में दुकान खोल रहे हैं। हाँ, ये बात है। और बहुत जगह पे जा करके देखिए तो फुटपाथी दुकानदारों को भी दुकान बना कर दिया गया है, जिसमें करकट का हो या जाली मार करके हो, एक सुरक्षित दुकान, कम से कम लागत में एक सुरक्षित दुकान मिले, ताकि हमारा सामान चोरी ना हो, सुरक्षित हम जैसे महसूस कर सकें। बारिश वारिश। हाँ, अभी दुकान खोलने में हम लोग को बहुत मेहनत लगता है, 3 घंटा खोलने में लगता है, 3 घंटा बंद करने में लगता है। और अगर उस तरह का दुकान रहता तो एक बार हम लोग गेट लगाते, जैसे आधा घंटा के अंदर क्लोज कर लेते, और सामान भी सुरक्षित रहता, आराम से रैक लगा करके हर चीज़। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये अभी देखिए कोई भी अगर राष्ट्रपति आते हैं, चाहे उपराष्ट्रपति आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो हम लोग को दुकान खराब ना लगे इस वजह से झपवा दिया जाता है, ढकवा दिया जाता है। हाँ। लेकिन यही चीज़ अगर सही तरीका से बनाया हुआ रहता तो ढकवाने की जरूरत नहीं पड़ता, दुकान को झाँपने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी जब सुंदर दिखता तो झाँपने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए सरकार से गुजारिश है, चाहे जो भी सरकार बने, हम लोग को रोजगार दे, ठीक है, जहाँ तक हो सके नौकरी दे, जो रोजगार कर रहे हैं उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करें। और हम लोग तो फुटपाथी दुकानदार है, तो हम लोग को कम से कम इतना जरूर ध्यान दे कि हम लोग को दुकान बना करके दे दे। अच्छा, नहीं, लेकिन जिम्मेदार कौन है आपकी हालत? उसके लिए देखिए, उसके लिए अगर सरकार को हमसे किराया लेना है, हम किराया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें दुकान कम से कम सुरक्षित बना कर दिया जाए। आप ये बताइए कि अब आप दुकान चला रहे हैं, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं, तो अब यही ठीक है या नौकरी? ये हमारा जारी फ्यूचर रखेंगे? नहीं है ना। अच्छा। ये हमारा फ्यूचर रहता तो फिर नौकरी का तो सवाल ही नहीं होता। अच्छा। जो फ्यूचर है हमारा, वही तो ज़्यादा फोकस है ना, और फोकस है रोजगार। सरकार हमें रोजगार दे, कहीं से दे सरकार। तो कह तो रहे हैं सरकार के लोग कि पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, यही रोजगार है। पकौड़ा बेचना होता तो हम इतना अपने माँ बाप हमें इतना उम्मीद करके क्यों पढ़ाए हैं? तो हम शुरू से ही पकौड़ा बेच लेते हैं, फिर तो हम शुरू से ही पकौड़े की दुकान खोल लेते हैं। पिताजी का रोजगार है तब ना हम लोग कर रहे हैं। मजबूरी है कि हम दुकान तबीयत खोले हुए खराब हो हैं, गया। मजबूरी है कि हम यहाँ पे हैं। अगर ये हमारा फ्यूचर ही नहीं है। अगर पकौड़ा ही बेचना होगा तो हम पढ़ाई लिखाई क्यों करेंगे और सरकार से उम्मीद क्यों करेंगे? फिर तो हम अपने से कर सकते हैं। इतना पढ़ लिख करके भी अगर पकौड़ा बेचने को सरकार कहती है तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसा किसी सरकार ने नहीं कहा कि तुम पढ़ लिख करके एक अच्छे डिग्री प्राप्त करके और जैसे पकौड़ा बेचो। ऐसा तो हम लोगों के लिए, हमारे हित में तो सरकार की बात ये बात हमारा ये दुर्भाग्य है हमारे कि हमारे आज के प्रधानमंत्री खुद बोले कि पकौड़ा बेचे, ये हमारा दुर्भाग्य है ना। जो सरकार नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री। नहीं, प्रधानमंत्री का भी बयान है, सुधीर चौधरी का में बोले थे, ये बयान है कि अगर आपके स्टेडियम में कोई पकौड़ा बेचे तो उसे रोजगार नहीं कहिएगा। तो रोजगार नहीं हुआ, जीविका पालन हुआ। वो मजबूर हैं कि हम वो पकौड़ा बेचने पर मजबूर हैं, हम उस पर हैं। और देखिए, नहीं, सब प्रधानमंत्री जी हो या तत्काल का जो भी केंद्रीय मंत्री हो, सभी के द्वारा जो है से एक नया उम्मीद, हर इलेक्शन आता है एक नया उम्मीद आता है। प्रधानमंत्री जी खुद कभी 50 दिन मांगते हैं, कभी 2 महीना मांगते हैं, कभी जो है से 5 साल मांगते हैं। ऐसे करते करते इनका 10 साल गुजर गया,
हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे। आप अभी पूरे भारत में रोजगार की स्थिति कितना है आप खुद देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे बोले थे कि मनी एक्सचेंज करने से जो है से काफ़ी जो कालाबाजारी है, जो काला धन रखा हुआ है वो लाएंगे नोटबंदी से। हाँ, नोटबंदी से तो हर लोगों को लगभग 15-15 लाख रुपया फायदा हो जाएगा। 15-15 लाख रुपया काला धन वापस फायदा हो जाएगा। हाँ, 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं, क्या आप या तो काला धन लाने में सफल नहीं हुए या तो फिर ला करके अपने पचा गए? कमी कहाँ पे है? तो ये एक बात है कि ये जो पकौड़ा और चाय बेचने का जो जुमला है वो केवल जुमला नहीं है, वो सच है कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करके ये वाकई चाय और पकौड़ा बेच रहे हैं। आप डबल ग्रेजुएट हैं, बीएससी किए हुए हैं और बी म्यूजिक से भी किए हैं, बैचलर इन म्यूजिक भी हैं, म्यूजिक और जी ग्रेजुएशन भी। तत्काल पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं सर। अच्छा, तो डबल ग्रेजुएट हैं, इसके बाद पीजी कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि पकौड़ा ही बेचना होता और अगर चाय ही बेचना होता तो फिर हम इतनी पढ़ाई क्यों करते। ये सवाल बहुत बड़े सवाल हैं। आप जहाँ देख रहे हैं ये रेहड़ी पटरी की दुकान चलाकर किसी नौजवान के लिए खुद पढ़ना, ग्रेजुएशन करना, डबल बीए करना, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना कितना मुश्किल काम है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और लेकिन क्या इन सवालों को, इन तकलीफ़ों को, इन चिंताओं को दरकिनार किया जा सकता? मुल्क की सियासी पार्टियों के सामने, मुल्क की सरकारों के सामने और राजनेताओं के सामने ये सवाल हैं और इन सवालों से वो लगातार भाग रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कब तक? आर्टिकल 19 इंडिया की चुनाव यात्रा में इस वक्त हम यहीं रुकेंगे, फिर मिलेंगे किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी गांव, किसी शहर, किसी कस्बे में। नमस्कार।